बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में हुई शामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में आपके साथ शेयर करने लगे हैं चिकन चीज़ कबाब बर्गर। तो चिकन चीज़ कबाब बर्गर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं। हमने लिया था चिकन, आधा किलो हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन हमने लिया है, जिसको हमने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 अदर स्लाइस भी डालेंगे। प्याज और हरी मिर्चें हमने चॉप कर ली थी, आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं चॉपर में चिकन के साथ। इसके अलावा धनिया हम डालेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसको 2 खाने के चम्मच लिया है। सैलड के तौर पे हम इसमें प्याज, टमाटर और खीरे रखेंगे। इसके अलावा हम इसमें चीज़ भी डालेंगे, ये मेरे पास 2 से 2.5 खाने के चम्मच है, ये भी शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे धरा मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे, लहसुन पाउडर आधी चाय की चम्मच, पिसी हुई काली मिर्चें ये आधी चाय की चम्मच से ज़्यादा है, लेकिन पूरा एक हम भर के चाय का चम्मच नहीं इसमें डालेंगे। नमक भी इसमें आधी चाय की चम्मच डालेंगे और खुश्क धनिया पिसा हुआ भी आधी चाय की चम्मच डालेंगे। बर्गर बंद हमने 4 अदद लिए थे। इसके अलावा हम एक बनाएंगे डिप, जो कि हमने लिया है केचप लिया है, ये सादे वाला केचप है, चिली गार्लिक नहीं है, और थोड़ा सा हमने मेयोनीज़ लिया है। यानी कि ये दोनों हमने 2-2 खाने के चम्मच लिए हैं और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा नमक और हरा मिर्च इसमें शामिल करेंगे और अपनी एक सॉस तैयार कर लेंगे, डिप तैयार कर लेंगे, और ये हम अपने बर्गर बन के ऊपर लगा के सैलड रखेंगे और जो हम कबाब बनाएंगे चीज़ी वो इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को चॉपराइज़ कर लेते हैं और फिर इनके कबाब तैयार करते हैं। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं इसमें ये जो कि हमने ब्रेड के स्लाइसेस रखे हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको डाल के तो मैं चला लेती हूँ और फिर इसमें हम अपनी दूसरी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। चलें जी, तो अब इसमें हम डालते हैं अपनी दूसरी चीज़ें भी। सबसे पहले डालेंगे चिकन, ये मैंने छोटे छोटे पीसीज किए हुए थे। इसके अलावा हम इसमें ये डालेंगे सारे स्पाइसेस और डालेंगे इसमें ये प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छी तरह से इनको कर लेते हैं मिक्स और चला देते हैं एक दफ़ा से फिर चॉपर। जब इनको निकालेंगे फिर इसमें चीज़ शामिल करेंगे और इनके कबाब तैयार करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और क्रम्स भी इन लगाएंगे। क्रम्स मैंने इधर नहीं रखे, लेकिन क्रम्स भी हमने इनको लगाने हैं। तो दोबारा से कर लेते हैं चॉपराई। तो ये देखें कि चिकन को हमने चॉपराइज़ कर लिया है अपने स्पाइसेस के साथ और ब्रेड के साथ। तो अब शामिल करते हैं इसमें चीज़ आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ को निकाल के और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाएंगे, क्रम्स लगाएंगे, पहले अंडे में डिप करके क्रम्स लगा के तो इनको फ्राई करते जाएंगे और बर्गर बंद में हम सैलड लगाएंगे, सॉस लगाएंगे और अपने बर्गर बन तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसके कबाब आपके सामने ही तैयार कर दें। तो चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ अब हम लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाना है हमने, कि हमारा जो चिकन है वो चीज़ के साथ अच्छी तरह से हो जाए टाइट। और इसकी हमने ब्रीक ब्रीक से कबाब बनाने हैं, बहुत हमने इसको मोटे कबाब नहीं बनाना, कि जब हम फ्राई करेंगे तो ये आपको पता थोड़े से फिर साइज़ में छोटे भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। तो जहाँ से ये निकलें इनको अंदर दबाते जाएं
और इनके बड़े बड़े से हमने कबाब बनाने हैं बर्गर के हिसाब से, क्योंकि हमने बर्गर में रखना है तो फिर उसी हिसाब से हमने इनको बनाना है। और ऐसे ही मैं सारे कबाब तैयार करती हूँ, एक तो दो आपके सामने बनाती हूँ और फिर ऐसे ही मैं सारे कबाब बना लूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए ऐसे ही हम सारे कबाब बनाते जाते हैं और फिर मैं आपके सामने ही इनको फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा फिर लेते हैं कीमा, कीमा तो नहीं था चिकन था, तो उसको हमने चॉपराइज करके दोबारा से फिर वही आपके सामने अमल दोहराती हूँ। तो ऐसे ही दबा के हमने इसको बिल्कुल पतला सा बनाना है। ये थोड़ा कीमा मुझे कम लग रहा है, तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ और फिर फ्राई कर सारे कबाब बन हैं। तो आपको करते हैं फ्राई, दोनों को हल्का सा साइड के पैन में करें और लगाते सैलेड देंगे और अपने कबाब के ऊपर अंडों को अच्छी तरह से फेंट देते हैं। और अब हम एक एक कबाब पकड़ते जाएंगे और उसको करेंगे अंडे में डिप। और बाद में हमने इसको करना है, मैं फालतू अंडा कह रही हूँ उतर जाए। फिर क्रम्स हमने लगाना है दोनों साइडों पे। इसको अच्छी तरह से पहले ही मैं बना के सारे रख लेती हूँ और फिर इनको बीच में ऑयल के शामिल कर देंगे। दोबारा से इनको ऐसे ही हमने क्रम्स में डिप करना है। और मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि क्रम्स मैं खुद ही बनाती हूँ, ब्रेड क्रम्स की जो साइडें होती हैं। और अगर मुझे बहुत अच्छा ज़रूरत हो तो मैं ब्रेड के साथ भी बना लेती हूँ। तो ऐसे ही सारे हम करते हैं और ले चलते हैं ऑयल के पास और इनको डालते हैं ऑयल। तो अब आराम आराम से पकड़ के हम, और मैं इसको ग्रिल पैन में बना रही हूँ। 4 हमारे आ जाने थे, एक और रख लेते हैं बीच में, या चलो 3 ही रख देते हैं। तो जैसे ही अब एक साइड होती है तो फिर हम इसकी साइड करेंगे टर्न। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारे चिकन चीज़ कबाब तैयार हो रहे हैं। तो अब इनको मैं निकालती हूँ और दूसरे वाले रखते हैं। इसमें मैंने 3 ही रखे थे, तो शामिल करते हैं इसमें मज़ीद। बाद में मैंने आँच थोड़ी सी तेज़ की थी, पहले आँच को मैं थोड़ा कम रखती हूँ ताकि मुझे डालने में आसानी हो जाए। और जब मैं डाल देती हूँ तो फिर मैं आँच थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। और अब मैंने 4 रखनी है। जैसे ही इनकी भी साइडें एक साइड से होती हैं तो फिर मैं दूसरे साइड पर रख दूँगी। चलें जी, तो ये भी हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। इनको भी निकालते हैं बाहर और एक दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं और में हमने बंद को हल्का हल्का सा सिर्फ देंगे टोस्ट और निकाल। तो अब हमने दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो इनको हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा टोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऑयल मज़ीद नहीं मैंने शामिल करना, बस थोड़े से मज़ीद करते हैं। इतना ही हम दूसरी साइडों पे भी इनको कर लेंगे। इसमें मैंने हरा मिर्च भी डाल दी है और नमक भी डाल दिया है। अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और जैसे ही हमारे बर्गर एक तरफ से हो जाते हैं तो उनको नीचे उतारते हैं, ये सॉस उनके ऊपर लगाएंगे, सैलड रखेंगे, कबाब रखेंगे और हमारे चिकन चीज़ कबाब बर्गर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो मैं देखती हूँ उनको भी। तो दूसरी साइड ये मैंने ऊपर रखनी है और उतनी देर हम इनमें सॉस लगा लेते हैं। पहले मैं सारे उनको अच्छी तरह से सॉस लगा लूँगी।
अभी ना बहुत गर्म है, मैंने इनको उतारा ही है तो इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। थोड़ी थोड़ी सी सॉस हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कबाब मैंने ज़्यादा रेडी कर लिए हैं, तो बर्गर कुछ हम ज़्यादा बना रहे हैं कि अगर किसी का दिल करे और लेने को तो वो और ज़्यादा भी खा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से हम बर्गर बना रहे हैं। चलें जनाब, 4 अदद हमने तैयार कर लिए हैं, इनको एक साइड पे करते हैं। इनमें रखते हैं ऐसे, बस एक खीरे का पीस मज़ीद रखती हूँ। आपको पता है आजकल प्याज ज़रा थोड़े से ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल गोल वाले नहीं आ रहे, तो मैंने कहा इन्हीं से काम चला लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसे ही रख लेते हैं। मज़ीद ऐसे रख के थोड़े से प्याज के रिंग सब के ऊपर रखते हैं। तो ऐसे ही हमने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और चलें जनाब, बस ठीक है, एक एक कबाब पकड़ेंगे। ये देखें कितने अच्छे से हमारे पक रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। और अब देख लेते हैं दूसरे जो ऊपर वाले इनके हिस्से हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी ये सॉस लगाते हैं और रखते हैं अपने बर्गर को के ऊपर। तो जी नाज़रीन, ये है हमारे चिकन चीज़ कबाब बर्गर की फ़ाइनल लुक। तो बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आगे से स्कूल खुलेंगे तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये तैयार करके दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और आपको दुआएं भी देंगे। बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी करा करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी करा करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को फुल वॉच करा करें। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।